Today we are going to learn about circulatory system, which is the most important one and which also carries a lot of weightage. So let's begin. The human transport network. Now see here network and the human transport. यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि एक चीज तो है, एक तो transport मतलब transportation system in our body, which is mostly done by circulation. And then the network. When we talk about network, network simply means here blood vessels. तो आज हम ये देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है और ये जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. द बॉडीज डिलीवरी हाईवे. एग्जैक्टली हाईवे. जब भी हम वेकेशन पे जाते हैं हाईवे के ऊपर तो वी सी लॉट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक्स, कार्स, isn't it? Some vehicles we see are like the trucks, there are certain cars, and rarely we see two wheelers there, isn't it? तो ये जो ट्रक है, ट्रक इज लाइक द मेन इंग्रेडिएंट और द मेन न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. नेक्स्ट द कार, which are like the gases and the molecules which are important like the O2 and other things. And two wheelers जैसे कि something that is the others जो miscellaneous category में आता है, जो हमें ज़्यादा important नहीं है, छोटे छोटे मात्राओं में चाहिए होता है, जैसे कि micronutrients and other different kinds of nutrients which are required by our body in only smaller less quantity. Now अब समझते हैं कि ये जो body का delivery highway है इसमें होता क्या है, and we'll have some small fact checks also. For example, like this: more than just a pump. When we talk about pump here, the pumping organ, which is that pumping organ, it's our heart, isn't it? The better pumping, the better smoother function of your circulatory system. It is a system of nutrients. It is a system for nutrients, oxygen and the waste. Exactly. तो आपको ये चीज जानने की बहुत जरूरत है. जो circulatory system होता है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ भी पैरेलली ही चलता है. हाउ इज दैट? अब हमने क्या किया, अब किडनी का एग्जांपल लेते हैं. एक पिछली वीडियो में हमने देखा था ना, रीनल आर्टरी होती है जो ब्लड को लेके आती है ना. फिर उससे क्या होता है, इट टेक्स इन ऑल ऑफ द blood and whatever waste is there inside it will actually be retained here and the oxygenated blood will go back which is free of impurities. तो इधर क्या हुआ, जो वेस्टेज था वो सब तो किडनी में आ गया. अब किडनी से कोई भी वेस्ट डिस्पोज होगा, एक्सक्रीट होगा, वो कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है ना. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. द सर्कुलेटरी सिस्टम इट एक्चुअली इंटरप्लेस बिटवीन डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड है, ये सारे प्रोसेस के साथ लिंक और पैरेलली चलता रहता है. ओके, देयर इज वन मोर फैक्ट चेक. द 1 लाख किलोमीटर नेटवर्क, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स है, जो नसें हैं, नर्व्स वगैरह, जो भी ये ब्लड वेसल्स जो है, तो ये क्या है हमारे बॉडी में इतना इंटेंसिव है, इट इज सो बिग एक्चुअली, कि अगर हम इन सबको लेआउट करें, मतलब अगर इन सबको हम लोग बिछा देंगे एंड टू एंड, तो फिर ये हमारी अर्थ को 2 बार सर्कल करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ बिग आवर अर्थ इज? एंड इमेजिन वन ह्यूमन बीइंग एंड विद ऑल इट्स ब्लड वेसल्स इट कैन एक्चुअली ट्रैवल 2 times, व्हिच इज सच एन एनॉर्मस नंबर, बहुत लंबा होता है. नेक्स्ट, the powerhouse, your heart. When we talk about circulatory system, the heart is the CEO. यही बंदा है जो सारा काम संभालता है इधर, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो. दिस इज द साइज ऑफ अ फिस्ट. आपकी जैसी फिस्ट होगी उतना बड़ा आपका हार्ट है. ओके, सो योर फिस्ट equals the size of your heart and it is a tireless worker. Tireless worker means what? It works tirelessly, it doesn't stop, it only stops on the death. But there's also one fact, ये चीज आपको समझनी भी चाहिए. Our heart also stops but only during sneeze. When we are about to sneeze, our our heart stops for some nanoseconds. Okay, तो तभी हमारा हार्ट रुकता है, नहीं तो ये टायरलेसली वर्क करता ही रहता है. In a day there are approximately 1 lakh beats per day. And anatomy, 4 chambers are there. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, the right atrium, the left atrium, right ventricle and the left ventricle. तो ये रहा आपका लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल. ये क्या डील कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है ना, रेड कलर का है. और यहाँ पर जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लू कलर है. इसका मतलब क्या, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है इधर, है ना. तो आपको ध्यान रखना है, जब भी रेड कलर है उसका मतलब है वो ब्लड ऑक्सीजन रिच है, और जहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है उसका मतलब है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है. ठीक है ना. सो एनाटॉमी, 4 चेंबर्स हमने देखा, एंड ये डायरेक्शन के हिसाब से होता है, या तो वो लेफ्ट में है या तो वो राइट के अंदर है. लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट में हुआ तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल. ओके, एंड दिस इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम. अब सेप्टम क्या है, सेप्टम एक मेम्ब्रेन जैसा है, एक लेयर होता है बिल्कुल पर्दे जैसा. तो ये इन लोगों को सेपरेट करता है, ये चारों चारों चेंबर्स को. सो दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड. अब ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रिवेंट क्यों करना है, आपको पता ही है ना, हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है. अब डबल सर्कुलेशन से क्या होता है, देर इज अ रिस्क और देर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि हमारा जो ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं. इसीलिए ये सेप्टम है ना, इसका बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है हमारे हार्ट में होना, कि ये ब्लड मिक्सिंग होने
नहीं देता है। नेक्स्ट, द सेप्टम सीक्रेट। अब ये सेप्टम सीक्रेट क्या है, वो इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक्चुअली? एक तो ब्लड मिक्स होने नहीं देता है, दूसरा इट मेंटेन्स द हाई प्रेशर एफिशिएंसी। एग्जैक्टली इमेजिन कीजिए यहाँ पे ये दिल है, ये हार्ट है, ब्लड आ रहा है लंग्स से भी, ब्लड आ रहा है पूरे बॉडी के टिश्यूज और सेल्स से भी। सो डोंट यू थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस हार्ट? जस्ट बिकॉज इट pumps the blood, it has all the responsibility of take up the heart, and वो हमारी तरह बहाने नहीं कर सकता ना कि मैं भी थक गया बाद में आना, है ना? So to maintain that high pressure efficiency we have this septum। और सबसे ज्यादा तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। अब ये वार्म ब्लडेड क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके। एक होता है वार्म ब्लडेड यानी जिनका खून गर्म होता है, और एक और होते हैं कोल्ड ब्लडेड जिनको हम पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। अब ये बात आपको समझनी चाहिए, ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, बिल्कुल हमारी तरह ये एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इंस्टेड हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, लाइक द वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन, है ना? और दूसरा कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स, इनमें क्या होता है ना, ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर बदल सकते हैं, जैसे कि फिशेस। अभी जो वाटर होता है, कभी कभी वाटर वार्म भी हो जाता है, कभी कभी वाटर कोल्ड भी हो जाता है। सो यू नो देयर इज अ टेम्परेचर शिफ्टिंग हैपनिंग, इट हैपेंस इनसाइड द वाटर। तो इसको मद्देनजर में रखते हुए ये जो फिशेस होते हैं ना, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स, थोड़े बहुत अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दे आर पोइकिलोथर्मिक इन नेचर। तो ये अपना टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मीडियम, अब हमने देख लिया देयर इज हार्ट। अभी हार्ट है हमारे पास, तो ठीक है, 4 चेम्बर्स भी देख लिए, है ना? लेफ्ट राइट के हिसाब से ऑरिकल्स है या वेंट्रिकल्स है ना? तो अभी अब इसके अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन चलना है या कुछ तो दौड़ना चाहिए ना अंदर। अगर मेरे पास एक हब है, तो आई नीड टू हैव सम व्हीकल आल्सो विद मी, राइट, टू रीच देयर। तो वो कौन है? इट्स द ब्लड। Let's understand blood. What is the color of the blood? It is red in color. Why is it red in color? Because of the presence of hemoglobin. अभी hemoglobin भी दो वर्ड से बना हुआ है. Let's decode that. Hemo and then globin. Hemo stands for the iron pigment or the presence of iron, and globin here stands for protein. तो ये जो आपका hemoglobin है ना, ये actually एक protein है which is red in color, which carries oxygen. It is very famously known for oxygen. But एक और चीज़ है, there is something called affinity. Affinity chemistry में सुना होगा ना? एफिनिटी मतलब एक सिंपल सेंस में बोला जाए तो लाइकनेस, किसी के लिए थोड़ा बहुत अडोरिंग होना या लाइकनेस होना, है ना? तो जो ये कार्बन होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन की तरफ, ठीक है? इट मींस दैट इट अट्रैक्ट्स लॉट्स ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स इट। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर इन द एयर, और यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द एयर, तो उससे क्या होता है ना, ब्रीथिंग में पॉइजनिंग हो जाती है। So what happens? It becomes toxic environment for the human or any kind of living organism living there, because all of the oxygen goes and attaches to this one. तो क्या होगा? ब्लड में जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। So what happens? It leads to death. Now let's understand what is this blood made up of. हमने देख लिया रेड कलर होता है because of the presence of hemoglobin, which is a type of protein. And सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड सबसे ज्यादा बना है प्लाज्मा से। प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ प्लेस फॉर ऑल ऑफ दीज सेल्स टू बी इनसाइड। जैसे रिवर होती है ना, रिवर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं और पता नहीं क्या 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 होते हैं ना। तो ये जो रिवर है ना, ये रिवर हमारा प्लाज्मा है। तो दिस प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90 to 92% तो ये वाटर ही होता है। 7% के अराउंड इट विल बी प्रोटीन्स, एंड दैट 1 or 2% is because of that other other chemicals or other kind of particles inside. तो अब ये प्लाज्मा क्या हो गया? Fluid river which enholds or encloses all of these constituents. RBC is very important, because of RBC only the blood is red in color. The oxygen carrying experts, इनका काम इतना स्पेसिफिक है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेके जाते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द हीमोग्लोबिन होम। मतलब एक लेम लैंग्वेज में इनको हीमोग्लोबिन होम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा हीमोग्लोबिन तो कैरी करते हैं और ऑक्सीजन भी अपने साथ साथ कैरी करते हैं। एंड देन द व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये आपको चीज जाननी चाहिए, व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉट व्हाइट इन कलर, रादर दे आर ट्रांसपेरेंट और क्रीमिश इन कलर, ओके। और इनका काम क्या होता है? देयर एलीट डिफेंस फोर्सेस। अब हमें ये तो पता है ना, बीएसएफ इज व्हाट? इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इजंट इट? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो अभी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम क्या है? ये बॉर्डर्स पे रहते हैं, कोई भी आएगा अंदर, इंट्रूडर या फिर इन्वेडर, क्या करते हैं? इनको मार देते हैं, है ना? तो इनका काम भी यही है। डब्ल्यूबीसी दे एक्चुअली फोकस ऑन किलिंग इन इन्फेक्शंस और डीलिंग विद इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस विच आर थ्रेट फॉर द ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये उनको मार देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेटलेट्स आर सो इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द ब्लड क्लॉटिंग। कभी भी इंजुरी हो जाती है ना, तो आपने कभी देखा होगा, ब्लड थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा, उसके बाद क्या होगा? देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑन दैट वुंड साइट, इजंट इट? तो ये जो वुंड साइट होती है, यहाँ पर एक छोटा सा लेयर बनने लगता है, एंड व्हाट हैपेंस? इट एक्चुअली सील्स दैट लेयर, इजंट इट? इट सील्स दैट ओपनिंग। तो क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है। सो प्लेटलेट्स का यही काम है। इट्स एन इमरजेंसी रिपेयर क्रू। इमरजेंसी का मतलब ही क्या होता है? समथिंग दैट इज अ कैजुअलिटी, इजंट इट? कोई कैजुअलिटी हो गई है या कोई मिस हैपनिंग हो गई, उस काम में ये आता है प्लेटलेट्स, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। द प्लम्बिंग, ओके। अभी हमने क्या देखा? वी सॉ द हार्ट which was the hub,
या एक हमारा डेस्टिनेशन, एक हमने देखा व्हीकल्स, व्हीकल्स कौन था हमारा, ब्लड था। अब व्हीकल्स है और हमारी डेस्टिनेशन भी रेडी है, सो डोंट यू थिंक वी नीड रोड्स? सो दीज रोड्स और दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट द ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ब्लड को लेके आना, ब्लड को लेके जाना। सो दे ट्रांसपोर्ट द ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, not just blood, it transports even the most significant nutrients. They could be micro or macro in nature. Let's understand plumbing. When we talk about plumbing, plumber आ रहा है ना दिमाग में, what does a plumber do? He repairs your pipes, isn't it? So this plumbing or the plumbers, what do they do? इनका काम हम यहाँ से एनालॉजी में जोड़ेंगे, that is arteries, veins and the capillaries. Before that, let me change the color. Arteries are red in color because they carry what kind of blood? Exactly, oxygenated blood. And when we talk about veins, veins are blue in color. Why? Because they carry deoxygenated blood. Next, capillaries. Capillaries could be both. क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, तो दे आर ऑफ बोथ द कलर्स, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर, इजी हो गया है ना। तो प्लम्बिंग मतलब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड को कैरी करते हैं और ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंड फ्रॉम द हार्ट और टू द लंग्स एनीवेयर इनसाइड द बॉडी। नाउ आर्टरीज, आर्टरीज जैसे हमने देखा रेड कलर के होते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। वेन्स ब्लू कलर के होते हैं, क्यों? क्योंकि ये CO2 को कैरी करते हैं, या फिर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है ना। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। व्हाई दे आर थिक वॉल्ड? बिकॉज दे हैव हाई प्रेशर। हमने वो देखा ना पिछले स्लाइड में कि दे नीड टू हैव अ हाई प्रेशर एफिशिएंसी। जब इतना सारा ब्लड आएगा इन आर्टरीज के अंदर, सो डोंट यू थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर एज वेल? तो ये प्रेशर को कम करने के लिए ये थिक वॉल्ड होते हैं, ओके, एंड दे कैरी द ब्लड अवे, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कहाँ पे ब्लड कैरी अवे हो रहा है। नेक्स्ट, वेन्स आर लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा काइंड ऑफ ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नथिंग बट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ओके। तो ये ब्लड ब्लू कलर में होता है मोस्टली एंड इट हैज वॉल्व्स। वॉल्व्स तो पता है ना आपको, आपने टैंक के पास देखा होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। सो इससे आप क्या करते हो, ऑन और ऑफ करते हो टैप को, है ना। सो दीज वॉल्व्स दे रेगुलेट ईदर द फ्लो और स्टॉपेज और फॉर इंटरमिटेंट स्टॉपिंग ऑफ द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। इट्स जस्ट लाइक रिटर्निंग होम। दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर। अभी एक छोटी सी ट्रिक समझते हैं कि ये ब्लड आर्टरीज जो है थिक वॉल और वेन्स थिन वॉल क्यों है। लेट्स इमेजिन वी आर गोइंग फ्रॉम आवर होम टू अ न्यू प्लेस और हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम एक नई जगह पे जा रहे हैं तो डोंट यू थिंक हम थोड़े एंशियस होते हैं, हम पे थोड़ा प्रेशर होता है ना कि हम सोचते रहते हैं कि अरे अपना स्टॉप आया या नहीं आया, स्टेशन आया या नहीं आया। सो वी आर वेरी मच अलर्ट, समटाइम्स वी आर ओवर अलर्ट। तो क्या है, प्रेशर ज़्यादा होता है, इजंट इट? एंड व्हेन जहाँ पे वो वर्क हमारा पूरा हो गया एंड वी आर जस्ट कमिंग बैक होम, सो डू यू हैव द सेम काइंड ऑफ एंजाइटी नाउ? नॉट एट ऑल। हमें पता है ना हम वापस अपने घर ही जा रहे हैं, सो योर प्रेशर विल बी लो हियर। सो दैट्स द रीजन द वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड द आर्टरीज दे आर थिक वॉल्ड, ओके। नेक्स्ट, द कैपिलरी एक्सचेंज। कैपिलरीज, ये छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, केमिस्ट्री लैब में देखे हैं ना, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब जैसे होते हैं कैपिलरीज, है ना। दे आर यूजुअली यूज फॉर सक्शन, इजंट इट? सक्शन या फिर सकिंग के लिए छोटा सा प्रेशर लगाया एंड द थिंग एक्चुअली गेट्स सक्ड अप इनसाइड दिस कैपिलरी ट्यूब। सो ये कैपिलरीज का काम भी ऐसे ही है। Where the real work happens, they are the microscopic sites of nutrient and gas transfer. Exactly. जब यहाँ पर ये कनेक्शन हो रहा है कैपिलरीज में आर्टरीज और वेन्स का, डोंट यू थिंक, इमेजिन द आर्टरीज आर कैरिंग oxygenated blood and it may also have some other impurities which is not required. आर्टरीज लेके गया, एक सेल को दे दिया, अब क्या हुआ, ये सेल के अंदर तो ऑक्सीजन आ गया, नाउ समथिंग शुड बी लिबरेटेड आउट, राइट। तो क्या हुआ, एक्सक्रीट हो गया कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नाउ व्हेन दिस थिंग इज कमिंग आउट, डोंट यू थिंक कैपिलरीज विल बी प्लेइंग द रोल? सो हियर व्हाट हैपेंस, the oxygen and carbon dioxide gets exchanged, so gaseous exchange या फिर कोई भी nutrients है वो भी exchange होने लगता है, okay. So this is what the work of capillaries are. They exchange and then microscopic sites. Why microscopic? Because they are very tiny, okay. And now let's move to something really important. जो बच्चे यहाँ पे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए। आर्टरीज का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस प्रकार होता है, 3 लेयर्स होते हैं, एक बाहर, एक मध्य में और एक बिल्कुल ही सेंटर के अंदर होता है, बहुत ही अंदर की तरफ, ओके। तो जो बाहर का लेयर होता है आर्टरी में उसे कहते हैं टूनिका एक्सटर्ना, जो मिडल में होता है या मध्य में होता है उसे हम कहते हैं टूनिका मीडिया, और जो सबसे अंदर होता है उसे कहते हैं टूनिका इंटीमा। ऐसे याद रखिए, देखिए एक्सटर्ना एग्जिट बाहर, मीडिया अंदर, मध्य में या फिर मीडियम, इंटीमा इंटीमेसी काफी अंदर, है ना, बहुत ही पर्सनल, जो बहुत अंदर होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द आर्टरीज हैव 3 डिफरेंट लेयर्स, वन इज टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया एंड देन टूनिका इंटीमा। द सेम गोज ऑन फॉर वेन्स एज वेल, ओके। इनका भी सेम ही वही होता है, तो इनको कहते हैं टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया एंड देन टूनिका इंटीमा। बट डू यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट और यहाँ पे स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है। सी दिस इटसेल्फ शोज इट इज थिक वॉल्ड,
है ना, कितना थिक वॉल्ड है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना ज्यादा हाई है, इट नीड्स टू विथस्टैंड दैट प्रेशर। और अब हम वेन में अगर देखा जाए सेम स्ट्रक्चर है, बट the walls are so thin because the pressure is also very less, plus it is also blue in color, क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच है या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम है। नेक्स्ट कमिंग टू कैपिलरीज, सिंस कैपिलरीज आर समथिंग इन बिटवीन, इनका देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो इसकी आउटर वॉल होती है, ठीक है ना, और एंडोथीलियम, एंडोथीलियम तो कितना कॉमन है ना सेल्स और टिश्यूज में भी हमने देखा है। तो एंडोथीलियम मतलब ये वाला रीजन, ये अंदर का, ओके, जो वॉल का रीजन है ना, ये दिस इज कॉल्ड एंडोथीलियम। नाउ लेट्स मूव फॉर नीट एग्जाम अलर्ट। हाँ जी, वही नीट वाले बच्चों के लिए। अभी यहाँ पे एक चीज हमको देखनी है, दैट इज पल्मोनरी एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, चलो पहले तुम कलर ही चेंज करते हैं। आर्टरी, आर्टरी मतलब ऑक्सीजन कैरी करता है, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कैरी करता है ना। बट अब आपको ये चीज समझनी है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी, it carries carbon dioxide, okay, and there is one more exceptional case when we talk about vein, that is pulmonary vein। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन कैरी करती है। तो अभी हमने तो अलग अलग डिफरेंट पेन से लिखा है यहाँ पे कलर से। सो आई होप दिस विल बी क्लियर फॉर यू, एंड प्लीज मेक श्योर आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं एंड दे लूज मार्क्स बेस्ड ऑन दिस। Okay, so make sure you know the difference. Most arteries carry oxygen rich blood, but pulmonary artery is the rebel, rebel मतलब opposite या oppose करना किसी चीज को, carrying deoxygenated blood to the lungs. So it carries what? Deoxygenated blood। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो pulmonary artery है वो क्या कैरी कर रही है? Deoxygenated blood to where? To the lungs। So pulmonary artery is carrying deoxygenated blood to the lungs। Okay, conversely मतलब उसके विपरीत, मतलब उसके विपरीत, the pulmonary vein is the only one bringing oxygen rich blood back to the left atrium। लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे है? हार्ट के अंदर है ना। तो ये जो pulmonary vein है, this brings oxygenated blood to where? Left atrium। तो I hope you know the difference। जो pulmonary artery है वो lungs में जा रही है, और जो pulmonary vein है वो लेफ्ट एट्रियम या फिर हार्ट के अंदर जा रही है। प्लीज मास्टर दिस रूल। और ये जो फ्लो पाथवे है जो हम डबल सर्कुलेशन में देखेंगे, हम वहां पे बात करेंगे। प्लीज नो द डिफरेंस ऑफ दिस, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। द कार्डियक साइकिल, कार्डियक, you might have heard of this one particular, job or occupation, cardiologist, or someone maybe in your family could be someone as a cardiologist. Who is this cardiologist? Someone who studies heart, isn't it? Who studies heart, or heart related things is called cardiologist। तो कार्डियक का मतलब ये होता है something related to heart, हार्ट साइकिल। अब ये हार्ट साइकिल क्या है? एक तो आपने लब डब सुना होगा, है ना, लब डब, द साउंड्स, isn't it, that rhythm is related to what? Music or sounds, या फिर ऐसा कोई पैटर्न जो म्यूजिक और साउंड में रिपीट हो रहा हो उसे रिदम कहते हैं ना। तो दिस लब डब वी हैव हर्ड, isn't it? और इफ यू कीप योर हैंड ऑन योर लेफ्ट चेस्ट, यू कैन फील दैट इज समथिंग इज बीटिंग। तो वो एक्चुअली होता क्या है? सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाता है या छोटा हो जाता है। डायस्टोल मतलब रिलैक्स, जो फुल जाता है, जो बड़ा होता है, टेन लार्जेस्ट। सी हियर, डायस्टोल मीन्स फिलिंग, फिलिंग और नथिंग बट इट इज रिलैक्सिंग। आपका हार्ट रिलैक्स कब करता है? व्हेन यू टेक इन एयर, इजंट इट? व्हेन यू इनहेल द एयर, योर चेस्ट एक्सपैंड्स, एंड एज सून एज यू एक्सहेल, what happens? You contract, isn't it? Your chest region contracts। so यही होता है सिस्टोल और डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्स करना, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट या फिर सिकुड़ जाना, पंपिंग। ओके, सी द डिफरेंस हियर। डायस्टोल इज एनलार्ज्ड। इन डायस्टोल what happens? The heart enlarges, and in systole the heart contracts, or what happens? It deflates kind of, isn't it? हवा थोड़ी बाहर चली जाती है, it contracts, थोड़ा साइज में छोटा हो जाता है। नेक्स्ट, वॉल्व्स। अभी वॉल्व्स का काम क्या है वही देखा था ना हमने, इस टाइप का कुछ होता है जो ऑन और ऑफ रेगुलेट करता है ना टैप को। सो द बायोलॉजिकल वन वे डोर्स प्रिवेंटिंग बैकफ्लो, एग्जैक्टली। हमारा हार्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, देखो 4 चेंबर है। इमेजिन करो यहाँ पे कोई वॉल्व ही नहीं है, कहीं पे भी कोई वॉल्व नहीं है, तो क्या होगा? देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, isn't it, which will cause a very fatal kind of condition। तो यहाँ पर क्या है? वॉल्व्स, वी हैव 2 kinds of valves in our heart। one is bicuspid and another one is tricuspid valve। अब ये क्या है? बाइकस्पिड मीन्स 2/2 एंड ट्राई मीन्स 3। कस्पिड का मतलब क्या है? मून स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 2 ऐसे होते हैं, ठीक है, ये वॉल्व है। ट्राई कस्पिड मतलब 3 होते हैं, ठीक है ना। अब आप ही सोच लीजिए 2 किधर होंगे और 3 किधर होंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर। ओके, नाउ वी टॉक्ड अबाउट द वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं फ्लोइंग का, ठीक है ना। अब नीट फैक्ट देख लीजिए, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक मार्कर्स ऑफ द कार्डियक साइकिल टू सिक्योर दोस 5 मार्क्स। अभी देखो स्पेसिफिक मार्कर्स क्या है? एक तो एक्सेप्शनल केसेस जो थे, दूसरा what are the valves that are involved here, and then which kind of artery and which kind of vein are used here, है ना, वो हम आगे भी देखेंगे अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट,
डबल सर्कुलेशन वाई वी नीडेड, अभी हमने डिस्कस किया ना डबल सर्कुलेशन होता है बॉडी में। ये डबल सर्कुलेशन है क्या? एक सर्कुलेशन होता है जो एक साइकिल को ही कंप्लीट कर देता है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, जो मोस्टली फिशेस के अंदर होता है। तो अब सिंगल सर्कुलेशन होगा तो मतलब क्या है, देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड, बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो फिशेस में बहुत कॉमन है, ब्लड मिक्स हो जाता है। एंड नाउ डबल सर्कुलेशन में क्या है, एक साइकिल करता है फिर दूसरा साइकिल होता है, सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। सो इट इन्वॉल्व्स टू साइकिल्स ऑल टुगेदर। तो उस दो साइकिल में क्या होता है, दो सर्किट या फिर दो सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्किट और पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी सर्किट क्या होता है, हार्ट टू लंग्स। हार्ट टू लंग्स का क्या मतलब हुआ, इट मीन्स इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या है, इसकी प्रक्रिया खाली एक ही है, ये खाली चाहता है कि ऑक्सीजनेशन हो जाए, मतलब इसको ऑक्सीजन मिले। और सिस्टमिक सर्किट क्या है, ऐसा जो सिस्टम को लेकर चले, जैसे कि हार्ट से लेके बॉडी तक। तो ये क्या है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड द बॉडी। ओके, प्लीज नो दिस, पल्मोनरी सर्क्यूट या फिर सिस्टम ऑक्सीजनेशन कराना चाहता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजन में जाना है। सिस्टमिक का मतलब होता है ऑक्सीजन का ब्लड जो हमें मिला है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हमको चाहिए क्यों, क्यों नहीं चाहिए भाई? अगर हमारा सिंगल सर्कुलेशन होता so this was not required, isn't it? But since we are having double circulation, there is a lot of risk of these two blood getting mixed up. So what should we do with this double circulation? We need this. It separates oxygenated and deoxygenated blood and supports our high energy needs and constant body temperature. Exactly. हम किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, वार्म ब्लडेड। तो जो हमारा ब्लड है ना, द काइंड ऑफ हीट एंड न्यूट्रिएंट्स इट इज कैरिंग, दैट इटसेल्फ विल रेगुलेट आवर ब्लड। हमारे में एनवायरनमेंट का ज़्यादा कुछ वो नहीं है, दैट यू नो आवर बॉडी विल गेट एडजस्टेड टू एनवायरनमेंट जस्ट लाइक दैट। इट्स आवर ब्लड हु विल रेगुलेट आवर टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। ओके, दूसरा हाई एनर्जी। जब इतना कुछ बॉडी में चल रहा है, लाइफ प्रोसेस में देखा था ना हमने, वी हैड ट्रांसपोर्टेशन, देन वी हैड एक्सक्रीशन, देन वी हैड रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन, जब इतनी सारी चीज़ें चल रही है, सो डोंट यू थिंक इट रिक्वायर्स अ हाई एनर्जी? So that's the reason this double circulation and septum is very important in our body to carry out all the functions and processes. अभी ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन दिस डायग्राम, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसे हार्ट लंग्स ड्रॉ करके दिखा दिया, बॉडी करके ड्रॉ करके दिखाया, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? सो विद दिस काइंड ऑफ माइंड मैप यू कैन एक्चुअली एस अप इन डबल सर्कुलेशन, बिकॉज डबल सर्कुलेशन बहुत बोरिंग भी है ना, पर्सनली आई यूज्ड टू फील दैट, है ना। तो ये माइंड मैप आप यूज कीजिए, दिस विल लिटरली यू नो help you attain those marks that you wished for, and you know, and double circulation will become easier for you. Let's understand double circulation. Okay, अब डबल सर्कुलेशन है क्या, क्यों चाहिए, वो हमने देख लिया है ना। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। अब ये देखिए, लंग्स, लंग्स एक्ट्स एज अ फिल्टर, इजंट इट? यहाँ पे एक्सचेंजेस होता है, किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने लगता है, इजंट इट? और ये आ गया हमारा हार्ट, अब ब्यूटीफुल हार्ट हु इज ऑल्सो नोन एज पंपिंग ऑर्गन। तो ये पंपिंग ऑर्गन जो है हमारा हार्ट, ये किससे रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है और बॉडी से रिलेटेड है। सो इफ यू सी दिस, योर हार्ट एक्ट्स लाइक अ नेक to this head called the lungs, and your body organs is your the abdominal or the lower region of your body. Okay, तो ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं। सो दिस हार्ट एक्ट्स लाइक अ नेक, ये आपको ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेशन ब्लड से हेल्प भी कराएगा और आपको न्यूट्रिएंट्स भी दिलवाएगा, ठीक है। तो अभी ये समझते हैं लंग्स। लंग्स में से देखिए क्या हो रहा है, पहले बात तो ये चार चेंबर हो गए हमारे, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन वेदर दे आर इन राइट और लेफ्ट। एक और चीज समझिए, ये हमेशा राइट की होता है, ये हमेशा लेफ्ट की होता है, बिकॉज व्हेन यू आर सीइंग अ पर्सन फेस टू फेस, तो आपका राइट उसका लेफ्ट होगा और आपका लेफ्ट उसका राइट होगा, है ना। दैट बिकॉज ऑफ दिस यू सी इट लाइक दिस। ओके, नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम द लंग्स। ओके, एक और चीज समझिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, now see this one, this particular side, that is the right side, is called pulmonary system or the pulmonary circuit, and this side which is on the right side is called systemic circuit or the systemic system. Okay, अब हमने देखा पल्मोनरी का काम क्या था, पल्मोनरी का काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना और उसको ऑक्सीजनेट कराना, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और यहाँ पर जब हमने ये देखा था सिस्टमिक सर्किट, इसका मतलब क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ पे लेके गए हम, पूरे बॉडी में हमने इसको दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है इन दिस स्मॉल फ्लो चार्ट, ओके, इन दिस माइंड मैप काइंड ऑफ डायग्राम। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो ये है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। सी दिस वेन्स हमने क्या देखा था, डीऑक्सीजनेटेड लेता है, बट नहीं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। और पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, बट ये क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है ना, इट इज कैरिंग। देन नेक्स्ट द मेन वेन, देखो द मेन वेन कौन सी है, वेना केवा, एंड द मेन आर्टरी इज आयोटा। वो जो थिक वाली देखिए ना आपने से ऊपर कुछ होता है, यही आयोटा होता है, ठीक है ना।
द बिगेस्ट आर्टरी ऑल्सो, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप एक बार इसका फ्लो देख लेना, ठीक है, तो आपको ये सीधे सीधे समझ आ जाएगा कि डबल सर्कुलेशन कैसे चल रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एनाटॉमी सर्वाइवल गाइड। अभी सर्वाइवल गाइड, ये सर्वाइवल गाइड मैंने क्यों लिखा है, टू सर्वाइव इन एग्जाम। कभी कभी हमें समझ नहीं आता है, वी हैव क्लू ओके, बट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट इन देयर। So it is always important to understand the concept, and if you don't understand the concept through theory, you should always draw the diagrams. Diagram draw करो और label करो, सीधे से आपको फिर समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या है, concepts get cleared. Okay, now how are you going to get this? Critical markers for your 5 mark diagram. 5 mark diagram हमेशा वो हार्ट वाला होता है, ठीक है। Label aorta, अभी देखा ना aorta, you draw the biggest artery and that itself becomes your aorta. Okay, next vena cava, the main vein we saw right now just in the previous diagram, the main vein. Okay, next is pulmonary artery, that one exceptional case. Pulmonary artery जो हमारा deoxygenated blood लेके जा रही है। Next pulmonary vein, again exceptional case, which is your, which carries your oxygenated blood, isn't it? So make sure you remember these 4 arteries, these 4 blood vessels, they're very important. And also note there is a, okay मैं ये बताना भूल गई, जब हम हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, in that the left ventricle has a thicker wall. जो हमारा left ventricle होता है ना, वो कैसा होता है, it is very thick, it has a very thick wall. Why thick wall क्यों भी होता है, क्योंकि वहां पर pressure सबसे ज्यादा होता है, isn't it? Now the left ventricle has a thick wall because it pumps blood to the entire body. Imagine पूरी body का इसने responsibility लिया है कि मैं पूरी body में blood फैलाऊंगा या सब या फिर you know I will circulate the blood to the entire body. So that's the reason it has so high pressure that this particular left ventricle is always thick. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट टू रिमेंबर यू नो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू ड्रॉ लेफ्ट वेंट्रिकल लाइक दिस थिकर, सो दैट आई कुड रिमेंबर। हाँ, बाकी सब थोड़े थिन वॉल्ड है, खाली ये जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये अपना कैसा है, इट इज थिक वॉल्ड। ओके, नाउ सो दिस वाज इट अबाउट योर हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कंक्लूजन में देख लेते हैं क्या है। इट इज द इंजन ऑफ सर्वाइवल, एक्जैक्टली। इंजिन का मतलब ही क्या होता है, टू वर्क एफर्टलेसली, इजंट इट, विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो योर हार्ट इज द इंजन, and that heart keeps on pumping until the death so that you know you are surviving. Your heart is the engine, keep it running with balanced nutrition and exercise. Exactly, हम जितना एक्सरसाइज करते हैं ना रेगुलरली, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स है ना और जो ब्लड है, दे लिटरली मूव स्मूथली। और जब ये जो है ब्लड और हमारे फ्लूइड्स अगर स्मूथली वर्क कर रहे हैं, so don't you think it will also you know make the transportation easier? It will make the transportation easier and it will facilitate all kinds of nutrients and oxygen and other gases and other molecules, isn't it? So always exercise regularly. Next, keep exploring. मतलब एक और चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, that is homeostasis. ये आपका होमवर्क है, homeostasis के बारे में जानिए. It is very important for some important regulation in your body. So make sure you read about this homeostasis, okay, and understand the flow and you understand life processes. Simple as that, okay. So this is it in my classes today. We'll meet again in my next class. Okay, कोई भी doubt हो, the comment section is always open. Please make sure you use the comment section. You can ask me questions over there. And if you want any other topic to be thought about, let me know there. And please don't forget to subscribe and also to share with your friends because sharing is caring, isn't it? So I'll take a leave now and happy learning. Thank you, students.